जंगल के बीच बिछी एक बेहद पतली स्टील वायर दिखने में भले ही मामूली लगे, लेकिन ये मौत से भी खतरनाक जाल थी। जैसे ही कोई बेपरवाह जादूगरनी उसकी रेंज में आती, वो पल भर में टुकड़ों में कट जाती और वहीं उसकी जान खत्म हो जाती। जब अगली जादूगरनी ने देखा कि उसकी साथियों की मौत कैसे हो रही है, उसने फौरन दिशा बदली और पागलों की तरह भाग निकली। लेकिन जब उसे लगा कि वो बाल बाल बच गई है, तभी एक और वायर ने उसकी गर्दन को इतनी सफाई से काटा कि वो वहीं ढेर हो गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हंसराज ने इतनी जबरदस्त तैयारी कर रखी है। उसकी योजना से पूरा काली जादूगरनियों का गुट तबाह हो गया था। हर रास्ते में जाल बिछा था, जरा सी चूक मौत का बुलावा बन जाती। छोटा चेला पहले से ही मौके पर मौजूद था। जैसे ही टारगेट दिखाई दिया, लड़के ने फौरन अपनी बंदूक उठाई और बिना हिचक गोली चला दी। उस गोली में बेशुमार स्टील बॉल्स भरी थीं, जो सीधा काली जादूगरनी को जा लगी। वो चीखती हुई जमीन पर गिरी। चेला जोश से भर गया और फौरन हंसराज को बुलाकर उसे वहां ले गया। लेकिन जब वो मौके पर पहुंचे, तब तक जादूगरनी वहां से गायब हो चुकी थी। सबने मिलकर उसके पैरों के निशान का पीछा किया और ये रास्ता उन्हें फिर से उस पुराने तालाब के पास बनी लकड़ी की झोपड़ी तक ले गया, वही जगह जहां सालों पहले उनके साथ अनहोनी हुई थी। वो दर्दनाक यादें हंसराज के जहन में ताजा हो उठी। उसे एक अनहोनी का अंदेशा हुआ और उसने सबको सतर्क रहने की हिदायत दी। लेकिन जैसे ही उसका वार्निंग खत्म हुआ, सफेद जादूगरनी पर अचानक हमला हुआ और वो जमीन पर गिर पड़ी। छोटा चेला भी काली जादूगरनी के चंगुल में फंस गया। चेले को बचाने के लिए हंसराज ने अपना हथियार जमीन पर रख दिया, मानो वो सरेंडर कर रहा हो। लेकिन उसकी दूसरी जेब से वो धीरे से अपनी छोटी पिस्टल निकालने लगा ताकि मौके पर वार कर सके। लेकिन जो सामने था वो कोई मामूली दुश्मन नहीं थी। उसने एक झटके में हंसराज को जमीन पर पटक दिया। अब हालात गंभीर हो गए थे। सफेद जादूगरनी, जिसने कभी किसी से लड़ाई नहीं की थी, उसने जमीन से एक टूटी हुई छड़ी उठाई और काली जादूगरनी को रोकने की कोशिश की। लेकिन उसकी ताकत उसके मुकाबले कुछ भी नहीं थी। एक झटके में काली जादूगरनी ने उसकी छाती में छड़ी घुसेड़ दी। हंसराज ये देखकर आग बबूला हो गया और बंदूक उठाकर लगातार फायर करने लगा, जिससे काली जादूगरनी सीधा झोपड़ी के अंदर जा गिरी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सफेद जादूगरनी हंसराज की गोद में दम तोड़ चुकी थी। गम और गुस्से से भरे हंसराज ने आखिरी वार करने का फैसला किया और झोपड़ी के अंदर कूद पड़ा। लेकिन काली जादूगरनी पहले से तैयार थी। उसने पहल कर दी और हंसराज को फिर से मात दे दी। उसी वक्त उसकी बहन गरिमा हाथ में क्रॉसबो लेकर पहुंची। झोपड़ी से आती आवाजें सुनकर उसने लोहे का दरवाजा लात मारकर खोल दिया और सीधा लड़ाई में कूद गई। काली जादूगरनी ने चाकू उठाया और गरिमा को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन अब सामने भाई बहन दोनों थे। उन दोनों ने बारी बारी से उस पर हमला किया और आखिरकार उसका पलड़ा भारी पड़ने लगा। दोनों ने मिलकर उसके गले में लोहे की चेन लपेट दी और उसे उठाकर उस पुराने फर्नेस पर टांग दिया, जहां वो लगातार उसके चेहरे पर घूंसे बरसाते रहे। जोर के वार से जादूगरनी अपनी असली इंसानी शक्ल में आ गई और माफी मांगने लगी। लेकिन हंसराज अब रुकने वाला नहीं था। उसने दोनों हाथों से चेन खींचकर उसका दम घोंटना शुरू कर दिया। तभी उसके अंदर पुरानी बीमारी उभर आई। पूरा शरीर कमजोर होने लगा। उसकी दवाई लड़ाई के दौरान गिर गई थी। शुक्र था कि गरिमा ने हिम्मत जुटाई और उसे वक्त रहते दवा का इंजेक्शन लगा दिया। दोनों जमीन पर गिरकर फिर से ताकत बटोरने लगे। जैसे ही काली जादूगरनी ने दोबारा हमला किया, उन्होंने फौरन पलटवार किया। एक फावड़ा उठाकर उसका सिर काट दिया। अंत में जिन बच्चों को जादूगरनियां पकड़कर ले गई थीं, वो सब भाई बहन की मदद से सही सलामत घर लौट आए। लेकिन इस जीत से दोनों को घमंड नहीं हुआ। उन्होंने एक नई टीम बनाई और जादूगरनियों के शिकार पर निकल पड़े। उन्हें पता था कि दुनिया में अभी भी बहुत सारी अंधेरी ताकतें बाकी हैं। शायद न्याय देर से आए, लेकिन कभी आता जरूर है। जब तक दिल में उजाला है और हिम्मत बाकी है, अंधकार को हराया जा सकता है। अंधेरा जितना भी गहरा हो, रोशनी लौट ही आती है।